ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 35 चैनल यूट्यूब के, कम से कम 35 चैनल्स जो मैंने काउंट किए हैं अभी। मतलब कभी ऐसे प्लान नहीं किया था कि 35 चैनल्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये एक अमेच्योरिटी, नादानी, पागलपन, सनकीपन, क्या मैं बोलूँ मुझे नहीं पता है। न जाने कितनी सारी वीडियोस, किस किस तरीके की चीज़ें, कितना इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, और वो रीज़न है परफेक्शनिस्ट होने का, या तो फिर ओवर थिंकिंग करने का, या तो फिर ये सोचने का कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। मतलब क्लियरिटी का, कि खुद का जो फोकस होता है ना, जैसे कैमरा है, इसका फोकस है वो ब्लर्ड होता रहता है, बार बार ब्लर्ड होता रहता है, फोकस छूटता रहता है। सेम सिस्टम मेरे साथ में हुआ, और आई थिंक कि बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे। मैं जो अपनी बातें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, जो मैंने की है, तो आप उससे सीखो, या तो फिर आप ना करो गलती, या फिर कर रहे हो तो बहुत जल्दी समझ जाओ। बस यही रीज़न है ये सारी गलतियाँ शेयर करने का, क्योंकि खुद में जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी नादानी भी लगती है, पागलपन भी लगता है। और अब हम बहुत दूर आ चुके होते हैं, तो एक एज जो है, वो टाइम चला गया हमारे हाथ से, और पैसा भी चला गया। और ठीक है, आगे होगा, वो मोटिवेशन है, होप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होपलेस हो गया, बट फिर भी जो चीज़ें पहले हो सकती थी वो नहीं हो पाई। अभी टाइम लग गया उसको होने में, काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं हम। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट बाय पॉइंट। कि शुरू शुरू में 2015 में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 2015 से मैं कैसे बहुत सारी चीज़ों में जंप कर रहा था, कभी ये कभी वो, कभी ये मिसगाइडेड था। तो इस चीज़ को लेके भी, अगर करियर को लेके बात करें, वीडियो को लेके बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, या किसी भी चीज़ की बात करें जो हमारे अराउंड में चल रही है, उनकी बात करता हूँ मैं। हमारे चारों तरफ जो नॉइज़ चल रही होती है ना, चारों तरफ हमारे नॉइज़ चल रही होती है, घर में, ऑफिस में, हमारे अराउंड, फैमिलीज़ में, सब जगह। नॉइज़ का मतलब है जो बातें चल रही होती है कि बेटा ये कर लो, बेटा ये कोर्स कर लो, बेटा ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, इसको करने से ऐसा हो जाएगा। या लाइफ़स्टाइल को लेके हो कि बेटा ये इस तरीके से कपड़े पहने जाएँ, या इस तरीके से ये किया जाए। दोस्त फ्रेंड को देख रहे हो आप। इंटरनेट आने की वजह से तो और ज़्यादा दुनिया ब्रॉड हो गई है। आप सिर्फ अपने अराउंड में नहीं देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया जो है, दायरा जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप अब जो है दुनिया में बहुत दूर दूर तक देख पा रहे हो, बहुत दूर दूर तक देख पा रहे हो। आपको पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्राज़ील में क्या हो रहा है, पराग्वे में क्या हो रहा है, हर एक जगह पे, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। आप उन सभी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हो। इन्फ्लुएंस्ड होना इज़ गुड, बट इन्फ्लुएंस्ड होकर के उस चीज़ की फोकस क्लियरिटी ना होना, और आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये आपकी क्लियरिटी में होना चाहिए, तब आप जो है क्लियरिटी रख पाओगे कि हाँ ये हो रहा है। होता ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो जाते हैं अपनी ही ऑब्सेशन को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर के। तो जो मेरा चैनल्स बनाने का एक दौर था, वो 2015 में मैं देखा कि यहाँ पे सब यूट्यूब्स बना रहे हैं। मैंने शुरू किया वीडियोस बनाना, और मुझे पता नहीं था कि क्या बनाना है। तो सबसे पहले नंबर में अपने सही ट्रैक में आया था। मतलब वो मुझे बाद में पता चला कि वो गलत था, लेकिन उस समय तक वो सही था। मैं उस समय पे एक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था, और उसमें कुछ हार्डवेयर नेटवर्किंग जैसा कोर्स था। उस समय मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया था, जो हमारे एरियाज़ में होते हैं, और हमें पुश करते हैं कि चाओ करो। और फिर वो स्कूल के बाहर पैम्पलेटिंग करते रहते हैं वो लोग, बहुत उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। हमारे स्कूल में भी आया करते थे, लाइक वो ब्रीफिंग करने के लिए, बताने के लिए, उनके सेमिनार्स वगैरह होते थे। तो उस पर इंस्पायर्ड होकर के, चलो ये नया एक मार्केट में है, इसमें जॉब है, चीज़ें हैं, डिजिटल इंडिया होने वाला था, तो काफ़ी ज़्यादा उसका हवा बना हुआ था, मार्केट का दहू हुआ था उसका बहुत ज़्यादा। तो मैं उसमें चला गया था, तो मैं उसी में था। और वहीं पे क्लास में ही कुछ लोग ब्लॉग लिखा करते थे। पहले ब्लॉगिंग लिखने का था, तो ब्लॉग पढ़ने का सिस्टम भी हुआ करता था। तो मैं वीडियोस बना रहा था उस समय पर, वीडियो बना रहा था मैं। और अच्छे खासे वीडियोस बनाए मैंने, कम से कम 300-400, 200 वीडियो समथिंग बनाए। 200 वीडियो बनाए नॉर्मली, मतलब जो हमारे मेरे पास इक्विपमेंट थे, चीज़ें थी। मैंने हालांकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट की थी, माइक मंगाया,
चीज़ें करी, जो मेरे से अफ़ोर्ड हो सकता था। फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम इतना रहता ही है, जब हम अपने स्कूल टाइम पे या फिर कुछ स्टडी टाइम पे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस समय 2015 का 16-17 का समय बोल सकते हो, जब मैं वीडियोज़ बना रहा था, 16-17 का समय था वो। शुरू कर रहा था, चीज़ें की, बनाया, व्यूज़ भी आ रहे थे, उस समय कनेक्ट हो रहे थे। उस समय इतना ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी जितनी कि अभी है, 16-17 में। फिर इंटरनेट को मैं यूट्यूब में मैं भी देख रहा था, यूट्यूब मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो मैं इस तरीके से उसमें मिसगाइडेड होता चला गया। मैं कभी ये चैनल बना रहा हूँ, फिर मैं कभी ये बना रहा हूँ, मैं कभी फिर वो बना रहा हूँ, मैंने ये चैनल बनाया, फिर वो बनाया, जिसको देख रहा हूँ, जिससे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, जिसकी मोटिवेशनल स्टोरी देख ले रहा हूँ, जिसकी देख रहा हूँ पेमेंट आ गई है, जिसका देख रहा हूँ फैंसी सेटअप लग रहा है, जिसका देख रहा हूँ कोई गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा हूँ, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा हूँ, ऐसी अनगिनत चीज़ें करी। सेम चीज़ अपने खुद के लाइफ में भी करी कि किसी का वीडियो देख लिया तो कभी कुछ कैरियर अपना लिया, कभी कुछ कर लिया तो कभी कुछ कर लिया। तो ये जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और इसके साथ में, चलो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, चलो बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग, बट मैन 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 पॉइंट ये नहीं है। जैसे कि जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा था कि लाइक फ्रांस काफ्का, जो एक अंदरूनी अपनी ओवर थिंकिंग के साथ में जूझ रहा है, उसका वॉर चल रहा है, तो सेम सिस्टम्स जो मैं भी फॉलो कर रहा था, मैं फॉलो कर रहा था, मैं जूझ रहा था, उसका मतलब है कि बोल सकते हैं कि मैं अंदर से जो मेरी वॉर चल रही थी मेरे माइंड में ना, वो एग्जैक्टली उसके साथ पे थी कि मैं, जैसा कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम एक्सेलरेट करते हैं अपनी कार को, एक्सीलेटर देते हैं, बट हमारी कार आगे नहीं बढ़ती क्योंकि हमने अपना हैंड ब्रेक खुद लगा रखा है। और वो हैंड ब्रेक किस चीज़ का है मालूम है? हमारे समाज का, सोसाइटी का, जो हमें बचपन से ही ग्रो नहीं होने दिया ना, हमारे माइंड की थिंकिंग को इवेल्युएट नहीं होने दिया है। क्योंकि जब हम एकदम से इस समाज में उतरते हैं ना, तो हमारे पास में ना ये आइडियाज़ नहीं होते, ये हमें पता नहीं होता है कि बेसिकली हमें करना क्या है, हमको इस समाज के अंदर फिट कैसे होना, क्योंकि ये समाज बहुत ही दोगला है। कि जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, और हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं कि काइंड बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छा बच्चा बनो, अच्छाई चीज़ें करो, बट जैसे ही आप इस दुनिया में जाते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे अच्छाई से घंटा कुछ नहीं होता, घंटा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में चलती है बुराई, लड़ाई, ठीक है, दोगलापन, गद्दारी, क्योंकि ये जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते हो। सक्सेस होने के लिए आपको इन सारी सिंपैथी आपके अंदर दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इधर पे आएंगे, वो ज्ञान पट्टी करेंगे, ज्ञान के जोधे बनेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, भाई ये नहीं होता। मैं कहता हूँ घंटा नहीं होता भाई। तुम अभी रियलिटी में नहीं हो, तुम इल्यूज़न में हो। या तो तुम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, ठीक है, तो तुम चांदी की चम्मच से खाना खा रहे हो, या तो फिर तुम्हारी पहले से सपोर्ट है, या तो फिर तुम फील ही नहीं करते हो किसी चीज़ को, या तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम्हारा देखने का नज़रिया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जब तक तुम्हारा देखने का नज़रिया ही नहीं होगा दुनिया को, जब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी चीज़ के विषय में बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आता है। कई लोग वो होते हैं ना यार, हमारे अराउंड में सब जगह पर जॉम्बी की तरह जीते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि बाजू में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, देश में इतनी सारी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, रोडें नहीं बनी हुई हैं, रोडें खुद ही पड़ी हुई है, कचरा सब जगह पड़ा हुआ है, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, ठीक है, लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, लोग केयरलेस हैं, किसी की कोई परवाह नहीं करता है, जानवरों को लोग मार देते हैं, ठीक है, अपने किसी किसी दूसरे की परवाह नहीं करते। लाइक किस रोड पे गाड़ी खड़ी करनी है तो उनको ये परवाह नहीं है कि भाई रोड चल रही है, दूसरे लोग भी निकल रहे हैं, वॉटेवर, ऐसे अनगिनत पॉइंट्स हैं। बट मैं देखता हूँ जो चमन चूतिए लोग होते हैं ना हमारे साथ वाले, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं, उनकी आंखें फूटी हुई हैं और उनका दिमाग विकलांग है। वो कहते हैं सब कुछ परफेक्ट है, उन्हें गवर्नमेंट परफेक्ट लगती है, उन्हें रिलीजन परफेक्ट लगता है, उन्हें सब कुछ परफेक्ट लगता है। और हमें क्या कहते हैं, हमें कहते हैं क्रिटिक, कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं हर चीज़ों को। हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हम परफेक्ट भी नहीं करना चाहते। परफेक्शनिस्ट होती है चीज़ों में कि हर चीज़ परफेक्ट हो, बट जो चीज़ें हो सकती है, जो मुमकिन है करने की, तो उसको तो मुमकिन करना बनता है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मैं बिल्कुल ही सड़ेले पुराने 2G फ़ोन जो आते थे कीपैड से, उसके कैमरे से थोड़ी ना बना लूँगा भाई।
मुझे पता है ना कि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो एक एक नॉर्मल फ़ोन तो लाना ही पड़ेगा। इसको परफेक्शन नहीं कहते भाई, इसको दुनिया के साथ तालमेल, रिदम मैच करना कहते हैं। जब अदर दुनिया, पूरी ब्रह्मांड जो देखा जाए हमारा भाई, जो पूरा यूनिवर्स अभी चल रहा है, और इसमें यूनिवर्स में जितनी सारी कंट्रियाँ हैं, तो कुछ चूतिया थोड़ी ना है। जहाँ पे सब चीज़ें चल रही है, अच्छी हो रही है, तो हम अगर अपने अपने देश के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने समाज के लिए, या अपने खुद के हक के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, तो वो गलत थोड़ी ना है। लेकिन इसको गलत ठहरा देते, इसको कहते हैं गलत है भाई, घंटा गलत है। मुझे नहीं लगता गलत है, मैं ऐसे लोगों को चमन चूतिया कहता हूँ। और मैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए निकला था, मेरे अंदर जोश आया इंडिया ट्रैवल करने का, तो मैं इंडिया घूम रहा था। 7-8 स्टेट घूमे हैं मैंने, जिसमें कि साउथ, मोस्ट ऑफ द पार्ट साउथ का था, और नॉर्थ का था बहुत सारा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह हद तक गया हूँ। 7-8 महीने, 1 साल समथिंग लगा मुझे पूरा ऐसा एक्सप्लोर करने में। थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें मैंने देखी, हर एक स्टेट की जाता रहा, साइकिलिंग कर रहा था, बाइक राइड कर रहा था, तो और फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा हूँ इतना सारा। और मेरा देखने का थोड़ा नज़रिया है कि मैं चीज़ों को परत दर परत देखता हूँ। गलत हो सकता है क्योंकि इससे हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी एक्सेप्ट करता हूँ मैं। बट हम जैसे हैं, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं, हाँ, पता चलने के बाद हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं सोचता हूँ कि घंटा भाई, क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में, इस दुनिया में। स्टोइसिज़्म कहता है ना कि भाई, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, नॉट द अदर्स। सो समटाइम ये रियलाइज़ होता है कि भाई हम सब चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते, बट यार एज अ किसी देश के नागरिक, या फिर हम उधर रह रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो यार अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना तो बनता है। क्योंकि हम भाई दूसरों की तरह ज़ॉम्बी तो है नहीं कि बस ऐसे करके जा रहे हैं। वो ज़ॉम्बीज़ की मूवी देखी होगी ना, अपने वो जाते रहते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता डायरेक्शन, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि एक लूप में फंसे हुए हैं, इनके अंदर सोचने समझने की काबिलियत नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को, और नेगेटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी पॉलिटिशियन इनका एक्सप्लॉइट करता है, रिलीजन इनका एक्सप्लॉइट करता है, समाज इनका एक्सप्लॉइट करता है। ये जानने की कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हर चीज़ को मान रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। तो ये जो बात होती है ना कि अनसक्सेसफुल होना, इतने सारे चीज़ें फेस करना लाइफ में, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? यही रीज़न है जो मैं बता रहा हूँ कि हमें बचपन से ना ट्रेन कर दिया जाता है, हमारे माँ बाप, हमारे सोसाइटी इतने तरीके से ट्रेन करता है ना कि गुड बनो, काइंड बनो। हम गुडनेस काइंडनेस के चक्कर में दुनिया में रह जाते हैं चूतिए। ऑफिस पे जा रहे हैं, वहाँ अपनी स्पेस नहीं बना पा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहाँ स्पेस नहीं बना पा रहे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े हुए हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं क्राउड है, वहाँ अपनी जगह नहीं बना पा रहे। क्यों? इसलिए जगह नहीं बना पा रहे क्योंकि हमें काइंडनेस होने की ट्रेनिंग दी गई है, जो हमें चूतिया बनाती है इस दुनिया के लिए। क्योंकि देखो, ये दुनिया का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वो इस तरीके से हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको यहाँ पे मजबूत होना है, कमज़ोर नहीं, कमज़ोरी नहीं चलेगी। पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव वे में, काइंड ऑफ पॉजिटिव वे रख सकते हो आप कि भाई आप अपनी जगह तो बनाओगे। अगर स्कूल है, स्कूल में आप सोच रहे हो कि भाई आपके स्कूल में 90 बच्चे पढ़ते हैं, और अगर आपको टॉप आना है तो ऑब्वियसली 99 को हराना, 89 को हराना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर आप 89 को नहीं हराओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? उनको पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। इस पीछे ढकेलने को आप अगर कहते हो कि भाई मैं इसका, तो ये लॉजिक नहीं है ना इसमें। यही लॉजिक हर जगह चलता है। ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन करना है, आपका बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो आप लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, क्वालिटी के बारे में इतना नहीं सोच सकते कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आप सोच रहे हो कि यार ये पॉइंट, ये बिजनेस कर रहा हूँ तो लाइक ये चीज़ दूसरे को इफ़ेक्ट कर जाएगी, या ये चीज़ किसी को डिस्ट्रैक्ट कर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो तुम कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम्हारा बेनिफिट। हाँ, आप एक हद तक सोचते हो कि भाई एक हद तक प्रॉब्लम ना हो, वो भी आदमी इजीली सोचता है कि भाई मेरे बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। अदरवाइज अगर कोई उस, देखो गलती अगर कोई पकड़ नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है ना, तो उसका शोषण होता रहता है, वो करते रहते हैं। पॉलिटिशियन भी सेम कर रहा है, रिलीजन भी सेम कर रहा है। जिस जिस रिलीजन में कोई खड़ा हो गया लड़ने के लिए, वो निकल गया वहाँ से। बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, फिलोसफर से ही दुनिया चेंज होती है। फिलोसफिकल जो माइंड सेट के लोग होते हैं ना, फिलोसफी का मतलब क्या होता है भाई? फिलोसफी का मतलब तो ये होता है ना कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करना है कि वाई,
हाउ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है ना, वो हमारे अंदर बहुत दिन के बाद आती है, जब हम चूतिया बन चुके होते हैं, दुनिया ने हमें चूतिया बना दिया होता है, हम ठोकर खा चुके होते हैं, हम बहुत आगे आ चुके होते हैं, तब जाके चीज़ें सीख पाते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। हमें ट्रेन किया गया है बहुत ही नॉमिनल चीज़ों के लिए, मीडियोकर होने के लिए। आपको फिट करवाया जा रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको फिट करवाया जा रहा है, आपको सोसाइटी में फिट करवाया जा रहा है, आपको कंट्री के अंदर फिट करवाया जा रहा है एज अ सिटीज़न, कि आप फिट हो रहे हो कंट्री के अंदर। किसी पॉलिटिशियन को लेकर के एडजस्टमेंट करो, आपको एडजस्टमेंट सिखाई जा रही है प्रॉपरली तरीके से देखा जाए तो। आपके अंदर वो आग नहीं होती, आपके अंदर वो रिबेलियसनेस नहीं होता। रिबेलियसनेस जब आता है, जब आपके अंदर, जब आपको पता चलता है कि अरे मेरा इतना शोषण हो गया है, मेरी इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही, ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई मुझे भी जब रियलाइज़ हुआ, जब मैं बहुत सारी चीज़ों से फेस फेस किया, जब चीज़ों घर में था बहुत काइंड था भाई, कोई चीज़ है शेयरिंग कर लो, कोई चीज़ है ये कर लो, कोई चीज़ है वो कर लो। मैं देखता हूँ कि भाई जो आप देखोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग होते ब्रुटल होते हैं, वो ब्रुटल, डेंजर, खतरनाक। वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो दिखाते हैं कि मैं परवाह करता हूँ, बट वो परवाह करते नहीं। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको डिज़ाइन कर दिया गया है एडजस्टमेंट के लिए, आपको फिट करने के लिए। कोई ज़बरदस्ती वो फिट नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा। वो फिट करने का नहीं होता कि भाई खींच के भी फिट, ठोक ठाक के कैसे भी फिट करके उसको फिट कर दिया जाता है, उसे ट्रेन करते, ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से। स्कूल्स के अंदर हमको ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, हिस्ट्री को लेकर के, रिलीजन को लेकर के हमें पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को लेकर के पढ़ाया जा रहा है। इतना इल्यूजन भर दे रहा है दिमाग के अंदर कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो वो सिनेरियो हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो चश्मा चढ़ा देते हैं ना, हमको दुनिया दिखती भी वैसी है। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे नहीं भाई, भाई तुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है, तूने चश्मा पहन रखा है ना, तू देख नहीं पा रहा है ना, तू रियलिटी देख नहीं पा रहा है, तेरा तो काबिलियत नहीं ना मेरे भाई। अभी काबिलियत तेरे को डेवलप करने के लिए ना ये मरवानी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। अगर तेरा तेरा कटा नहीं है ना, दुनिया ने तेरा काटा नहीं है, और तू भी ठोकर नहीं खाया ना, तू गिरा नहीं है ना, तो घंटा तेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि तू जॉम्बी है, ठीक है। जो जॉम्बी मैं था, ठीक है, और अब मैं जॉम्बी नहीं हूँ, तो मैं घंटा किसी की सुनूंगा भी नहीं, ठीक है। लाइफ इज़ लाइक अ वॉर, कि आपको जहाँ पे एक योद्धा की तरह खड़े होना है, लड़ना है, आपको लड़ना होगा। अदरवाइज ये दुनिया आपको जो है चूतिया बनाएगी, और दुनिया आपको चूतिया बनाती रहती है, क्योंकि हमें चूतिया बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। हर दिन ट्रेन किया जाता है कि भाई बेटा तुम चूतिया बनो, और तुम चूतिया बनते हो। और ये चूतियापंती का जो दौर, जो इल्यूज़न होता है ना, वो हमारे ऊपर इस तरह से थोप देता है, यही हमें बनाता रहता है कि भाई हम ये फिट नहीं कर रहे, ये गलत लग रहा है, ये सही। गलत सही क्या है भाई, गलत सही क्या है। एक दुनिया में लाइन आप खींच लेते हो, इमेजिनरी लाइन, और एक लाइन के उस पार है गलत और इस पार है सही। आप जिस लाइन के इस पार खड़े हो ना, वो आपके लिए सही है, उस तरफ गलत है। कितने भी आप पॉजिटिव हो, कितने भी नेगेटिव हो, लाइन तुमने खींच रखी है भाई मेरे। लाइन के उस तरफ जाओगे तो वो सही लगने लगेगा और ये गलत लगने लगेगा, उस पर कौन सा बड़ा बात है। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शंस। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर परसेप्शन, कि तुम देखते कैसा हो, तुम कंज्यूम कैसा करते हो, तुम सोचते कैसा हो, तुम समझते कैसा हो। तुम अपना ब्रेन कितना यूज़ कर रहे हो मेरे भाई। जब तुम अपना ब्रेन ही यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं अपना ब्रेन यूज़ करूँ ना, कभी बताया ही नहीं ना हाउ टू यूज़ योर ऑन ब्रेन। ऑन ब्रेन यूज़ करने वाले लोग सूली पर टांग देते हैं, जीसस क्राइस्ट जैसे, बुद्धा के जैसे उन्हें पत्थर मारे जाते हैं जिस रोड से निकलते हैं, ठीक है। हर वो एक रिबेलियस पर्सन, जिस व्यक्ति ने, भगत सिंह, क्या होता है लास्ट में, अंत तो कर देती दुनिया उनका, नीचे झुकाने की कोशिश करती है, वो झुकते नहीं है, मरना पसंद करते। क्या ही कर सकते हो तुम भाई, दायां कर सकते हो ना भाई। कायरों की तरह जीने से तो ज़्यादा बेटर है ना, याद कर। सो दिस इज़ द वॉर। आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। आई थिंक कि इतना काफ़ी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, फिर से डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। मुझे अब शर्म नहीं है मेरे भाई कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ अपने बारे में। जो कर रहा हूँ वो अच्छा है।